थन्ना मंडी असेंबली हलका से मैदान में उतरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजफ्फर इकबाल खान। आप सब वाकिफ़ हैं कि ये अपने जज के ओहदे से वॉलंटरी रिटायरमेंट हासिल करके सियासत में दाखिल हुए थे। फिर कुछ सियासी पेशरफ्त ऐसे हुई, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस अलाइंस के बनते वक्त सीट शेयरिंग फार्मूला को लेकर कि थन्ना मंडी असेंबली हलका कांग्रेस की झोली में गया। मुजफ्फर साहब मांग कर रहे थे कि फ्रेंडली कंटेस्ट करा दिया जाए, पार्टी नहीं मानी। बहरहाल बगावत पे उतरे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हैं। सर, कल मैंने डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत साहब का एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने तस्लीम किया था ऑन रिकॉर्ड कि वो भी मायूस है, लेकिन उन्होंने कहा था मायूसी का मतलब ये नहीं है कि नाराज़ इस तरह से हो जाए कि पार्टी को जो है नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। आपकी मायूसी बढ़ गई, आप पूरी तरह से बगावत पे उतरे और बगावत इस तरह की है कि सियासी तराजू पूरा डगमगा गया है। और मतलब मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगा, बट मुजफ्फर इकबाल खान एक बड़ा चेहरा बन के सामने आ चुके हैं। इशारा में साफ कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं क्यों बगावत की ज़रूरत पड़ी। नाराज़गी थी, नाराज़गी को और भी तो सुलझाया जा सकता था पार्टी के साथ। नाराज़गी मेरी जायज़ थी, हर पार्टी ने भी कोई कोशिश भी नहीं की। और मुझे लगता था कि भाई अगर 5 सीटों पे ये फ्रेंडली कंटेस्ट हो सकता है तो 6ठी पे भी हो सकता था, कोई बड़ा मामला था नहीं। या तो होता कि अब किसी सीट पे फ्रेंडली कंटेस्ट ना करो। दूसरा, ये मेरे हिसाब से ये पार्टी के इंटरेस्ट में ही नहीं था अलायंस, और हमने वर्किंग कमेटी में ये कहा था कि हमारी पार्टी को सख्त नुकसान होगा। खैर, वो पार्टी के जब हाईकमान ही नुकसान करना शुरू कर दे तो आप कहाँ से रोक पाओगे। और उसका नतीजा आपने देखा भी होगा, आप खुद भी महसूस करते होंगे कि कम से कम पुंछ राजौरी में आपने पार्टी को 20 साल पीछे धकेल दिया इस अलायंस ने। और मैं इलेक्शन में ये भी बताऊं आपको, मैं इंटरेस्टेड नहीं था पहले इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे लोगों ने जब कहा भाई आप, मैं तो मतलब बड़ा रिलक्टेंट था, मैं तो सियासत छोड़ने वाला था। मुझे लोगों ने आकर मतलब घेरा डाल दिया कि आप हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, आपकी वजह से तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे। और वरना यहाँ 2014 के बाद यहाँ एनसी को ही एग्जिस्टेंस में थी नहीं, मैंने उसको बनाया था। तो जब बनाया, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो सब लोग भागना शुरू हो गए। उन्होंने कहा हम लोग अब बीजेपी में जाएंगे। तो मुझे कहा ये इल्ज़ाम सारा मुझ पर लगेगा कि बीजेपी में ये लोग इस वजह से गए कि जज इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मैंने कहा मैं ये अपने सारे इल्ज़ाम क्यों लूँ। तो उस वक्त मैंने फ़ैसला किया, लोगों ने बल्कि मुझे मजबूर किया कि आपने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। खैर, मैं अकेले ही चला था जानिब मंज़िल, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। फिर ये कारवां इतना बन गया कि आज आप महसूस करते होंगे कि मुझे नहीं लगता है कि तारीख़ में किसी ने इतना वोट इस कंस्टिट्यूंसी लिया होगा जितना मुझे मिलेगा। और मुझे जितना प्यार मिला तमाम बरादरियों से। और खुशी की बात यह है कि वो जो कबीलों की और जो कम्युनिटीज़ की जंग थी ना, वो कुदरत ने मेरे ज़रिए ख़त्म कर दी। तारीख में इतना वोट मिल सकता है कि आप जीत का सेहरा बांध लें इंशाअल्लाह। मैंने कहा उतना वोट किसी विनर ने आज तक नहीं लिया होगा जितना मुझे मिलेगा। ये एक बड़ा दावा है आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं यकीन से कहता हूँ आपको, इंशाअल्लाह इतना वोट किसी ने नहीं लिया होगा। एक ज़रूरी सवाल, आज आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या नाता है? आप पार्टी में है नहीं है? क्योंकि कल ज़िला सदर शफायत खान साहब ने कहा कि हमने उन्हें एक्सपेल कर दिया है और उनके साथ जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर चल रहा है उन्हें भी। अरे भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप किसकी बात कर रहे हो? आप जिस आदमी ने यहाँ पार्टी की तबाही करवाई है वो मुझे क्या एक्सपेल कराएगा? मैं तो पार्टी में मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, मैं तो बेसिक मेंबर नहीं था, वो मुझे क्या एक्सपेल करेगा? उसके पास क्या अथॉरिटी है? मैं तो बेसिक मेंबर नहीं था अभी पार्टी का। हाँ, किसका नाम लेते हो? कोई और बात करो। आप पार्टी से नहीं हैं, पार्टी में नहीं हैं आप। तो मैं कैसे, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ जब राब्ता नहीं है। मैंने किसी से एक सर ज़रूरी सवाल है मेरा। आपने कहा बीजेपी के, मेरा कार्डर बीजेपी में चला जाना था, लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ किया कि आप इलेक्शन लड़े तो आप इलेक्शन में आए। कल एक स्टेज से ये बयान दिया गया है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थन्ना मंडी असेंबली हलका से मैदान में उतरे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप हैं, कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उतरे और उनकी वजह से बीजेपी जीत सकती है। कहीं वो मतलब इशारा है कि आप बीजेपी के साथ हैं, उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? लोगों को पता है कि मैं उस वक़्त बीजेपी में नहीं गया जब वो मुझे मैंडेट देने के लिए मिन्नतें करते थे, बुलाते थे। और मैं ज़िंदगी में कभी बीजेपी में नहीं जा सकता। मैं खुदकशी कर सकता हूँ मगर बीजेपी में मैं नहीं जा सकता। उसकी वजह एक ही है, मैं हर तकसीम के, चाहे वो हिंदू मुसलमान की तकसीम हो,
गुज्जर पहाड़ी की तकसीम हो, सैयद और कश्मीरी की तकसीम हो, मैं हर उस तकसीम के ख़िलाफ़ हूँ। और मैं किसी ऐसी पार्टी में नहीं जा सकता जो पार्टी मज़हब के नाम पर लोगों को, सिटीजन्स को तकसीम करे, मैं नहीं कर सकता। तो सर एक चीज़, मंशूर क्या है? क्योंकि नहीं सर, एक मिनट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक मंशूर जारी किया है। कल मैं आपकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था, आपने कहा कि लोगों ने कहा कि हम अभी आपसे ना तो कोई मांग रखते हैं ना आपको कोई काम गिनवाएंगे, जो होगा इलेक्शन के बाद देखा जाएगा अगर आप जीते। फिर भी एक मंशूर होता है, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है उससे सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन एक मंशूर तो होता है इंसान का। 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स आप बता दें थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, अगर आप जीते क्या करेंगे? मैं खाली थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मैं पुंछ रजौरी को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करूंगा। जितनी पुंछ रजौरी की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वो मेरे इन टच है। मेरे पास एक रोड मैप है यहाँ की तामीर और तरक्की का, थन्ना मंडी की तामीर और तरक्की का एक रोड मैप है। वो मैंने पहले से सोच के रखा है कि जीतने के बाद इंशाअल्लाह मुझे क्या करना है। वो आपको अभी मैं, अगर मुझे बहुत वक्त चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो, पूरी स्टेट के लिए इंटरेस्ट में है, मैं उसके लिए लड़ूंगा और मैं इससे पहले भी लड़ता रहा और आइंदा भी लड़ूंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तामीर और तरक्की की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, जो मैं इस वक्त आपको बयान नहीं कर पाऊँ। लोगों के लिए मैसेज, थन्ना मंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नाला परस्ती सबसे बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ फिलहाल थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि ये कैंडिडेट इस नाले का है, इसको हम वोट देंगे, ये कैंडिडेट इस नाले का है, इसको हम वोट देंगे। आप किस नाले से हैं? आज डेट याद रखना, किसी नाले से भी, चाहे वो दरहाल हो, थन्ना मंडी हो या मंजाकोट हो, मैं ये नाले वाली बाइस्ड जो है ना, बाइस्टिज़म में ये रखता नहीं। नाला खुद ही एक लानत है। नाला क्या है? जो आदमी काम करेगा वो किसी नाले का भी हो। दरहाल नाले से भी अगर वोट ज़्यादा नहीं ना लाए, मैंने जितने ये कैंडिडेट हैं ना वहाँ के, उनसे ज़्यादा नहीं लाए तो मुझे पूछना 8 तारीख को। और थन्ना मंडी में 1 साइडेड वोट आएगा। थन्ना मंडी में जितना वोट मैं लूँगा उतना शायद मुझे अपने नाले से ना मिले। और मंजाकोट से अगर 80% से कम, 85% से कम वोट आया ना इस नाले का, तो उस दिन मुझे 8 वोट पूछे। मतलब आपके मुताबिक जीत आपकी पक्की है? इंशाल्लाह जीत विद अ ह्यूज मार्जिन। खाली जीत नहीं, विद अ ह्यूज मार्जिन। मैंने कहा ना, जितना मैं इस बार वोट लूँगा ना, हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिया। हालांकि वोटर्स ने तय करना, अगर जीते 8 तारीख को हमारे साथ ज़रूर बात करेंगे। श्योर। ये मेरे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे। दावा साफ है कि 8 तारीख को इनके हक में ऐसी गिनती होगी कि ये जीत पर कामयाब होंगे। शुक्रिया।